दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टाटा जा रही कार ने खड़ी ट्रक को मारी टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। दोस्तों रांची से टाटा की ओर जा रही कार ने पहले से खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि कार में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर के टाटा की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक को नींद आ गई, जिस वजह से वहां पर खड़े ट्रक को देख नहीं सका और पीछे से टक्कर मार दी। लोगों का यह भी कहना है कि कार की गति काफ़ी तेज थी, इस वजह से भी ये दर्दनाक घटना हुई। खबर है 29 दिसंबर को शुरू होगी कृषि ऋण माफी योजना। दोस्तों हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 29 दिसंबर को अपना 1 वर्ष पूरा करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री राज्य सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बैंकों को 30 नवंबर तक फसल ऋण ले चुके किसानों के खाते को आधार से लिंक करने को कहा गया था। साथ ही इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कृषि विभाग ने तय किया है कि सरकार अगर 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी के एवज में बैंकों को दे रही है तो बैंकों से उम्मीद कर रही है कि किसानों को ऋण भी दे। सरकार 1 रुपए के टोकन मनी पर ऋण माफ करेगी। खबर है झारखंड में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा अंडा। दोस्तों बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संचालित सभी योजनाओं को सख्ती से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी इनका मेडिकल चेकअप कराकर सूची तैयार करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान दी। खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा LED बल्ब। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत जनवरी महीने से ग्रामीण इलाकों के प्रति परिवार को 10 रुपए में LED बल्ब दिया जाएगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 60 करोड़ LED बल्ब का वितरण करेगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL करेगी। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार ग्रामीण उजाला योजना नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह से शुरू किया जा सकता है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को LED बल्ब दिया जाएगा। इससे उनकी बिजली बिल कम आएगी। खबर है झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर गाड़ी खरीदते हैं और बिहार में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के सभी DTO को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ कहा गया है कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ परिचालन नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई को लेकर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाएगी और वाहन मालिकों पर कार्रवाई करेगी। खबर है कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों के लिए सरकार लाई खास योजना। दोस्तों कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। योजना का मकसद कोरोना और उसके बाद के समय में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत कोरोना काल में प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसका फायदा 1 अक्टूबर 2020 और 30 जून 2021 के बीच नौकरी पाने वाले लोगों को मिलेगा। योजना के तहत ऐसे लोगों और उनके नियोक्ता के EPF खाते में दिए जाने वाले योगदान का पूरा पैसा सरकार देगी। खबर है 14 राज्यों को केंद्र सरकार ने 6195 करोड़ रुपए किए जारी। दोस्तों केंद्र सरकार ने बुधवार को 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो कि मासिक विचलन राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के रूप में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट किया, 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को 14 राज्यों को 6195.08 करोड़ रुपए जारी किए, जो कि पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट
ग्रांट की 9वीं मासिक किस्त के बराबर है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्हें राशि जारी की गई है। खबर है 15,000 से कम कमाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा, अब खाते में पहुंचेगी ज़्यादा सैलरी। दोस्तों, कम इनकम वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और उनके इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% भविष्य निधि का बोझ खुद उठाएगी। बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं योजना से 58 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। खबर है रूसी अधिकारियों की सलाह, कोरोना वैक्सीन लेने के 2 महीने तक न पिए शराब वरना हो सकता है खतरनाक। दोस्तों, रूसी अधिकारियों ने स्पुतनिक वी वैक्सीन शॉट लगने के बाद नागरिकों को 2 महीने तक शराब पीने से बचने की सलाह दी है। कहा गया है कि स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन लेने वाले लोगों को 42 दिनों के दौरान अतिरिक्त सावधानियों का पालन करना होगा। रूस के डिप्टी पीएम गोलिकोवा ने TASS न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, रूसियों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा, फेस मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, कॉन्टैक्ट्स को कम करना होगा और शराब पीने या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने से बचना होगा। खबर है निशंक ने स्कूलों के जल्द खोलने की जताई उम्मीद। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को इस कोरोना महामारी के संकट के पढ़ाई जारी रखने की सराहना करते हुए स्कूली जीवन में जल्द वापस लौटने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर निशंक ने गुरुवार को शिक्षा संवाद के 11वें संस्करण के तहत शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों के साथ लाइव इंटरेक्शन में परीक्षा और शिक्षा संबंधी अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने छात्रों को इस महामारी के संकट के बीच प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी को अपने स्कूली जीवन की बहुत याद आती होगी, लेकिन सबने इस मुश्किल समय में भी पढ़ाई जारी रखी, जो कि बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जल्द ही अपने स्कूली जीवन में वापस लौटेंगे, लेकिन तब तक विभिन्न तरीकों से जैसे कि पेन फ्रेंड, कल्चर, माई बुक, माई फ्रेंड कैंपेन इत्यादि द्वारा न सिर्फ अपने दोस्तों से जुड़े रह सकते हैं, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। खबर है शिक्षा मंत्रालय ने कहा, बच्चों के कंधों से कम करें स्कूल बैग का भार। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पर अपनी नई रणनीति में दूसरी कक्षा तक गृह कार्य नहीं देने, स्कूलों में वजन करने वाली डिजिटल मशीनें रखने और परिसर में पेयजल उपलब्ध कराने जैसी सिफारिश की है। साथ ही पहियों वाले बैगों पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप की गई सिफारिशों में कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययन के आधार पर स्कूल बैग मानक भार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिश है और यह सार्वभौमिक तौर पर स्वीकार की जाती है। स्कूलों से कहा गया है कि वे वजन करने वाली डिजिटल मशीनें विद्यालय परिसर में रखें और नियमित आधार पर स्कूल के बैग के वजन की निगरानी करें। खबर है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना मरीज के घर के बाहर अब न लगाए जाएं पोस्टर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दिशा निर्देशों पर गौर करते हुए बुधवार को कहा कि प्राधिकारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और साइनेज नहीं लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि यदि योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ।
दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।